हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम यूपी बोर्ड क्लास 12th के टोज के अंतिम लेसन द हेरिटेज ऑफ इंडिया नामक इस लेसन के हिंदी अर्थ का अध्ययन कर रहे हैं। यह इसका पार्ट 2 है। इसका एक पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे वॉच नहीं किया है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उससे वॉच कर सकते हैं, जिससे कि आपको यह सेकंड पार्ट भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आता है तो हमें कमेंट करके बताएं और कैसा लगता है यह भी बताएं। अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वह भी कमेंट में अवश्य बताएं, मैं आपके लिए वीडियो जरूर लाऊंगा। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। हिज प्रेडिसर्स इन रिवोल्ट द एबल मराठा ब्राह्मण बीजी तिलक, यानी क्रांति में उनके पूर्वज समर्थ मराठा ब्राह्मण बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक। तो आज के वीडियो में हम यहाँ से अध्ययन करेंगे एंड मतलब और, गांधीज मतलब गांधी जी के इम्पेटेंट अधीर, लेफ्टिनेंट सहायक, इसे ल्यूटिनेंट नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ा जाता है फ्रेंड्स लेफ्टिनेंट यानी सहायक। सुभाष चंद्र बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस, वर मतलब थे, फार मोर और अधिक, ऑर्थोडॉक्स रूढ़वादी, इन माने में, दिस माने इस, रेस्पेक्ट क्रम या मामला, वैसे सम्मान भी होता है लेकिन यहाँ कहेंगे आप क्रम या मामला। एंड गांधीज इम्पिटेंट लेफ्टिनेंट, और गांधी जी के अधीर सहायक सुभाष चंद्र बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस वर फार मोर ऑर्थोडॉक्स इन दिस रेस्पेक्ट, इस मामले में या इस क्रम में और अधिक रूढ़वादी थे। तो पूरा है, एंड गांधीज इम्पिटेंट लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र बोस वर फार मोर ऑर्थोडॉक्स इन दिस रेस्पेक्ट, और गांधी जी के अधीर सहायक सुभाष चंद्र बोस इस मामले में और अधिक रूढ़वादी थे। आगे है फॉर के लिए, गांधीज मतलब गांधी जी के पैसिफिज्म शांतिवाद, पैसिफिज्म माने होता है फ्रेंड्स शांतिवाद। तो फॉर गांधीज पैसिफिज्म, गांधी जी के शांतिवाद के लिए, वी माने हम लोगों को, मस्ट अवश्य ही, लुक देखना चाहिए, टू की ओर, द सरमन ऑन द माउंट यानी ईसा मसीह के द्वारा पर्वत पर दिए गए उपदेश, यानी कि सरमन ऑन द माउंट यह ईसा मसीह का एक उपदेश है जो उन्होंने पर्वत पर दिया था। एंड और टू मतलब की ओर, टॉलस्टॉय यानी टॉलस्टॉय एक रूसी उपन्यासकार थे जो फ्रेंड्स धार्मिक किताबें लिखते थे। तो पूरा है, फॉर गांधीज पैसिफिज्म वी मस्ट लुक टू द सरमन ऑन द माउंट एंड टू टॉलस्टॉय, गांधी जी के शांतिवाद के लिए हम लोगों को अवश्य ही ईसा मसीह के द्वारा पर्वत पर दिए गए उनके उपदेश की ओर देखना और टॉलस्टॉय की रचना की ओर अवश्य देखना चाहिए। एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं फ्रेंड्स, जिससे आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। फॉर गांधीज पैसिफिज्म वी मस्ट लुक टू द सरमन ऑन द माउंट एंड टू टॉलस्टॉय, यानी गांधी जी के शांतिवाद के लिए हम लोगों को अवश्य ही ईसा मसीह के द्वारा दिए गए पर्वत पर उपदेशों की ओर अथवा टॉलस्टॉय की रचनाओं की ओर अवश्य देखना चाहिए। हिज माने उनका अर्थात गांधी जी का, चैंपियनिंग समर्थन या आप कह सकते हो आंदोलन, तो चैंपियनिंग ज्यादा बेहतर रहेगा। ऑफ मतलब का, वुमेन्स महिलाओं का, राइट मतलब अधिकार, एज मतलब है, आल्सो मतलब भी, द रिजल्ट मतलब परिणाम, ऑफ मतलब का वेस्टर्न पश्चिमी इन्फ्लुएंस प्रभाव, वेस्टर्न माने पश्चिमी इन्फ्लुएंस माने प्रभाव। हिज चैंपियनिंग ऑफ वुमेन्स राइट इज आल्सो द रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, महिलाओं के अधिकार का उनका समर्थन भी पश्चिमी प्रभावों का परिणाम है। तो फ्रेंड्स एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं, हिज चैंपियनिंग ऑफ वुमेन्स राइट इज आल्सो द रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, यानी महिलाओं के अधिकार का उनका समर्थन करना भी पश्चिमी प्रभावों का परिणाम है। इन माने में, हिज माने उनके, सोशल मतलब सामाजिक, कॉन्टेक्स्ट संदर्भ, इन हिज सोशल कॉन्टेक्स्ट यानी उनके सामाजिक संदर्भों में, ही माने वह, वॉज माने थे, ऑलवेज माने सदैव या हमेशा, रेदर वास्तव में, एन माने एक, इनोवेटर नव प्रवर्तक यानी जो एक युग का प्रारंभ कर दे उसी को नव प्रवर्तक कहते हैं। देन माने की अपेक्षा, आ माने एक, कंसर्वेटिव रूढ़वादी, कंसर्वेटिव माने होता है फ्रेंड्स रूढ़वादी,
और इनोवेटर माने होता है नव प्रवर्तक, रेदर माने वास्तव में, ऑलवेज माने हमेशा। तो ही वॉज ऑलवेज रेदर एन इनोवेटर देन अ कंजर्वेटिव, वह हमेशा एक रूढ़वादी की अपेक्षा वास्तव में एक नव प्रवर्तक थे। तो पूरा देखते हैं। In his social context he was always rather an innovator than a conservative, यानी उनके सामाजिक संदर्भ में वह हमेशा या सदैव एक रूढ़वादी की अपेक्षा वास्तव में एक नवप्रवर्तक थे। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हुआ होगा। आगे है दो, भले ही। तो फ्रेंड्स एक बात आप माइंड कर लें, जो आपको सिंटैक्स में भी पढ़ने को देखने को या मिल जाएगा, ऑल दो या दो के साथ या तो यट आता है YET या फिर कॉमा आता है, तो इनके बाद हमें अर्थ लेना होता है भी, फिर भी। तो दो भले ही, सम कुछ, ऑफ मतलब में से, हिज माने उनके, कलीग्स साथियों या सहकर्मियों, थॉट मतलब सोचते थे या आप कह सकते हैं मानते थे, हिज माने उनके, प्रोग्राम कार्यक्रम को, ऑफ मतलब का, लिमिटेड सीमित, सोशल सामाजिक, रिफॉर्म सुधार, टू माने भी या अत्यधिक, टू माने अत्यधिक, स्लो माने धीमा, रिफॉर्म माने सुधार होता है फ्रेंड्स, टू माने अत्यधिक, स्लो माने धीमा, लिमिटेड माने होता है सीमित, प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम, कलीग्स माने सहकर्मी या फिर साथी। तो दो सम ऑफ हिज कलीग्स थॉट हिज प्रोग्राम ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म टू स्लो, भले ही उनके साथियों में से कुछ साथी उनके सीमित समाज सुधार के कार्यक्रम को अत्यधिक धीमा मानते थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ दो के साथ यट नहीं है तो कॉमा देखने को मिला है, तो इसका अर्थ लेंगे फिर भी। ही माने वह, सक्सीडेड सफल हो गए, इन माने में, शिफ्टिंग परिवर्तित कर देने में, या इसका अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। द होल संपूर्ण, एम्फेसिस प्रभाव या बल, होल माने संपूर्ण, एम्फेसिस माने प्रभाव या बल, ऑफ मतलब का, हिंदू मतलब हिंदू, थॉट मतलब विचारधारा, टुवार्ड्स माने की ओर, आ माने एक, पॉपुलर लोकप्रिय, एंड और इक्वलिटेरियन, इक्वलिटेरियन माने होता है एक समानता वाला, सोशल मतलब सामाजिक, ऑर्डर माने होता है क्रम या व्यवस्था, इन प्लेस ऑफ के स्थान पर, द हायरार्की या तो आप कह सकते हो अनुक्रम या विभाजन, ऑफ क्लास यानी वर्ग का, एंड और कास्ट जात पात का। तो फ्रेंड्स काफी लंबा सेंटेंस हो गया, तो मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में आपको करके बताता हूं। तो ही सक्सीडेड इन शिफ्टिंग द होल एम्फेसिस ऑफ हिंदू थॉट टुवार्ड्स अ पॉपुलर एंड इक्वलिटेरियन सोशल ऑर्डर इन प्लेस ऑफ द हायरार्की ऑफ क्लास एंड कास्ट। फिर भी वह हिंदू विचारधारा के पूरे या संपूर्ण बल को या प्रभाव को और जात पात और वर्ग के विभाजन के स्थान पर एक लोकप्रिय और एक समानता वाले समाज व्यवस्था की ओर परिवर्तित करने में सफल हो गए। तो अब फ्रेंड्स पूरा देखते हैं। दो सम ऑफ हिज कलीग्स थॉट हिज प्रोग्राम ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म टू स्लो, ही सक्सीडेड इन शिफ्टिंग द होल एम्फेसिस ऑफ हिंदू थॉट टुवार्ड्स अ पॉपुलर एंड इक्वलिटेरियन सोशल ऑर्डर इन प्लेस ऑफ द हायरार्की ऑफ क्लास एंड कास्ट। भले ही उनके साथियों में से कुछ साथी उनके सीमित समाज सुधार के कार्यक्रम को अत्यधिक धीमा मानते थे, फिर भी वह हिंदू विचारधारा के पूरे प्रभाव को और जात पात और वर्ग के विभाजन के स्थान पर एक लोकप्रिय और एक समानता वाले समाज व्यवस्था की ओर परिवर्तित करने में सफल हो गए। आगे है फॉलोइंग, अनुसरण करते हुए या नकल करते हुए, फॉलोइंग अप नकल करते हुए, अनुसरण करते हुए, द वर्क मतलब कार्य, ऑफ मतलब की, मैनी माने कई, लेस माने कम, वेल नोन परिचित या आप कह सकते हो प्रसिद्ध, 19th सेंचुरीज यानी 19वीं शताब्दी के, रिफॉर्मर्स मतलब समाज सुधारक। फॉलोइंग ऑफ द वर्क ऑफ मैनी लेस वेल नोन 19th सेंचुरी रिफॉर्मर्स, यानी कि 19वीं शताब्दी के कम परिचित यानी कई कम परिचित व्यक्तियों के कार्यों का अनुसरण करते हुए, यानी कि जो 19वीं शताब्दी में जो कम परिचित लोग थे समाज सुधार के, उनके कार्यों की नकल या उन्हें अनुसरण करते हुए
गांधी जी मतलब गांधी जी एंड और हिज फॉलोअर्स, उनके अनुयायी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैव गिवन दिए, न्यू माने नए, ओरिएंटेशन दिशा निर्देश, ओरिएंटेशन माने दिशा निर्देश, एंड और न्यू माने नई, लाइफ मतलब जीवन, टू हिंदू, हिंदू कल्चर मतलब सभ्यता को, यानी भारतीय सभ्यता को। तो पूरा देखते हैं फ्रेंड्स। फॉलोइंग अप द वर्क ऑफ मैनी लेस वेल नोन 19th सेंचुरी रिफॉर्मर्स, यानी कई कम परिचित 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों के कार्य का अनुसरण करते हुए गांधी जी और गांधी एंड हिज फॉलोअर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैव गिवन न्यू ओरिएंटेशन एंड न्यू लाइफ टू हिंदू कल्चर, यानी गांधी जी और उनके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुयायियों ने नए दिशा निर्देश दिए और हिंदू सभ्यता को एक नया जीवन दिया। आफ्टर सेंचुरी ऑफ स्टरगेशन, स्टरगेशन माने होता है फ्रेंड्स निष्क्रियता, या फिर आप कह सकते हो निष्क्रियता, या आप कह सकते हो विकासहीनता। स्टरगेशन माने निष्क्रियता या विकासहीनता। तो आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्टरगेशन यानी कि शताब्दियों की निष्क्रियता के बाद। फ्रेंड्स आगे है टुडे मतलब आज, देयर आर मतलब है फ्यू माने कुछ, इंडियंस मतलब भारतीय। टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस, आज ना के बराबर भारतीय हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फ्यू से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा है, तो आर्टिकल ना लगा होता है तो उसका फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। तो आज ना के बराबर भारतीय हैं। वॉट एवर जो कुछ भी, देयर मतलब उनका क्रीड, धर्म या मजहब या संप्रदाय। तो टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस वॉट एवर देयर क्रीड, आज ना के बराबर भारतीय हैं जिनका मजहब या धर्म कुछ भी हो। हु माने जो, डू नॉट नहीं, लुक माने देखते हैं, बैक मतलब वापस, विद के साथ, प्राइड माने गर्व, ऑन देयर एंशिएंट कल्चर, देयर मतलब अपने, एंशिएंट मतलब प्राचीन, कल्चर माने संस्कृति। हु डू नॉट लुक बैक विद प्राइड ऑन देयर एंशिएंट कल्चर, जो अपने प्राचीन संस्कृति को गर्व के साथ देखते नहीं हैं। एंड और देयर आर मतलब है फ्यू माने कुछ या ना के बराबर, फ्यू माने ना के बराबर, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, इंडियंस मतलब भारतीय। एंड देयर आर फ्यू इंटेलिजेंट इंडियन, और ना के बराबर बुद्धिमान भारतीय हैं। हु माने जो, आर नॉट नहीं है, विलिंग इच्छुक, टू सैक्रिफाइस न्योछावर कर देने के लिए या त्याग देने के लिए, सब मतलब कुछ, ऑफ मतलब के, इट्स माने इसके, इफेक्ट छीड़, एलिमेंट्स तत्वों को। तो हु आर नॉट विलिंग टू सैक्रिफाइस सम ऑफ इट्स इफेक्ट एलिमेंट्स, जो इसके कुछ छीड़ तत्वों को त्यागने के लिए इच्छुक नहीं हैं। सो दैट ताकि, इंडिया मतलब भारत, में सके डेवलप विकास एंड और प्रोग्रेस उन्नति। सो दैट इंडिया में डेवलप एंड प्रोग्रेस, ताकि भारत विकास और उन्नति कर सके। तो फ्रेंड्स पूरा देखते हैं। टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस वॉट एवर देयर क्रीड हु डू नॉट लुक बैक विद प्राइड ऑन देयर एंशिएंट कल्चर, आज ना के बराबर भारतीय हैं जिनका संप्रदाय या धर्म कुछ भी हो, जो अपनी प्राचीन सभ्यता को गर्व के साथ देखते नहीं हैं। एंड देयर आर फ्यू इंटेलिजेंट इंडियंस हु आर नॉट विलिंग टू सैक्रिफाइस सम ऑफ इट्स इफेक्ट एलिमेंट्स सो दैट इंडिया में डेवलप एंड प्रोग्रेस, और ना के बराबर बुद्धिमान भारतीय हैं जो कुछ इसके छीड़ तत्वों को त्यागने के लिए इच्छुक नहीं हैं, ताकि भारत विकास और उन्नति कर सके। आगे है फ्रेंड्स पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से, एंड और इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से, इंडिया मतलब भारत, फेसेज सामना करता है, मैनी माने कई, प्रॉब्लम्स माने समस्याएं, ऑफ मतलब के, ग्रेट अत्यधिक, डिफिकल्टी मुसीबतों, डिफिकल्टी माने मुसीबतों। Politically and economically, India faces many problems of great difficulty. राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से भारत अत्यधिक मुसीबतों के साथ कई समस्याओं का सामना करता है। एंड और
नो वन कोई भी व्यक्ति कैन नहीं सकता है, फॉरकास्ट भविष्यवाणी करना, हर माने उसके, फ्यूचर माने भविष्य के, विद मतलब के साथ, एनी माने किसी, सर्टेनिटी निश्चितता, सर्टेनिटी माने होता है फ्रेंड्स निश्चितता, एंड नो वन कैन फॉरकास्ट हर फ्यूचर विद एनी सर्टेनिटी, और कोई भी किसी निश्चितता के साथ उसके भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। बट लेकिन इट यह एज मतलब है सेफ माने सुरक्षित, टू प्रिडिक्ट भविष्यवाणी कर देने के लिए, दैट की वॉट एवर जो कुछ, द फ्यूचर मतलब भविष्य में भी हो सकता है, बट इट इज सेफ टू प्रिडिक्ट दैट वॉट एवर द फ्यूचर में बी, लेकिन यह भविष्यवाणी कर देना सुरक्षित है कि आने वाला भविष्य कुछ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स आगे बताया है द इंडियंस मतलब भारतीय, ऑफ कमिंग जनरेशन, ऑफ मतलब के, कमिंग मतलब आने वाली, जनरेशन मतलब पीढ़ी, विल नॉट बी नहीं होंगे, अनकन्विंसिंग हिचकिचाने वाले, एंड और सेल्फ कॉन्शियस, सेल्फ कॉन्शियस माने होता है आत्म संकोची, कॉपीज नकल करने वाले, ऑफ यूरोपियंस यानी यूरोपियन के। तो द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशन विल नॉट बी अनकन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज ऑफ यूरोपियंस, और आने वाली पीढ़ियों के भारतीय, आने वाले भारतीयों यानी आने वाली जनसंख्या या आने वाली पीढ़ियों के भारतीय, आने वाली पीढ़ियों के भारतीय हिचकिचाने वाले और आत्मसंकोची और यूरोपियन के नकल करने वाले नहीं होंगे। यानी कहने का मतलब है कि जो आने वाली भारतीय लोगों की पीढ़ी होगी वह हिचकिचाने वाले और आत्मसंकोची और यूरोपियन की नकल करने वाले नहीं होंगे। बट लेकिन विल भी होंगे मैन व्यक्ति, रूटेड जमे हुए, इन मतलब में, देयर माने अपने, ट्रेडिशन माने परंपराएं, एंड और अवेयर सचेत या जागरूक, ऑफ के प्रति, द कंटिन्यूटी निरंतरता, ऑफ सेल्फ ऑफ देयर कल्चर अपनी सभ्यता के प्रति, व्हाट विल बी मैन रूटेड इन देयर ट्रेडिशन, लेकिन व्यक्ति अपने परंपरा में जमे हुए होंगे, एंड अवेयर ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर, और अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति या सभ्यता की निरंतरता के प्रति सचेत या जागृत होंगे। आगे है फ्रेंड्स, ऑलरेडी पहले से ही, आफ्टर के बाद, ओनली मतलब केवल, 7 मतलब 7 ईयर्स मतलब वर्ष, ऑफ इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के, ऑलरेडी आफ्टर ओनली 7 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस यानी पहले से ही केवल स्वतंत्रता के 7 वर्षों बाद ही, द एक्सट्रीम्स यानी अधिकता या अधिकांशता, ऑफ नेशनल यानी राष्ट्रीयता की, सेल्फ डिग्रेशन से, सेल्फ डिग्निग्रेशन माने होता है फ्रेंड्स निंदा करना या फिर बुराई करना, एंड और फेनेटिक कट्टरवादी, कल्चर मतलब संस्कृति, चौवेनेशियम अंधविश्वास, राष्ट्रीयता, आर डिसअपियरिंग गायब हो रही है, डिसअपियरिंग माने गायब हो रही है। तो पूरा है द एक्सट्रीम्स ऑफ नेशनल सेल्फ डिग्निग्रेशन एंड फेनेटिकल कल्चर चौविनिज्म आर डिसअपियरिंग, यानी स्वयं अपने राष्ट्र की निंदा करने की और कट्टरता वाली संस्कृति के अंधविश्वासों की अधिकांशता गायब हो रही है। तो फ्रेंड्स एक बार पूरा देखते हैं। ऑलरेडी आफ्टर ओनली 7 years ऑफ इंडिपेंडेंस द एक्सट्रीम्स ऑफ नेशनल सेल्फ डिग्निग्रेशन एंड फेनेटिकल कल्चर चौविनिज्म आर डिसअपियरिंग, यानी पहले से ही केवल स्वतंत्रता के 7 वर्षों बाद ही राष्ट्रीय स्वयं की निंदा करने वाली और कठोर संस्कृति के अंधविश्वासों की अधिकांशता गायब हो रही है। भी मतलब हम लोग बिलीव मानते हैं या विश्वास करते हैं दैट के हिंदू सिविलाइजेशन यानी हिंदू सभ्यता या भारतीय सभ्यता इज मतलब है इन द फैक्ट एक्ट मतलब करने में, और परफॉर्मिंग प्रदर्शित करना, इट्स माने अपने, मोस्ट माने सबसे, स्पेक्टिकुलर माने होता है भव्य या शानदार, फीट
कर्तव्य या आप कह सकते हैं वीरता के काम ऑफ सिंथेसिस यानी संश्लेषण के। तो वी बिलीव हम लोग विश्वास करते हैं दैट हिंदू सिविलाइजेशन इज इन द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग इट्स मोस्ट स्पेक्टिकुलर फीट ऑफ सिंथेसिस। हम लोग विश्वास करते हैं कि भारतीय सभ्यता संश्लेषण की अपने सबसे भव्य या शानदार कर्तव्य के कार्य को करने में प्रदर्शित कर रही है। इन माने में द पास्ट मतलब भूतकाल, इन द पास्ट यानी भूतकाल में, एट माने यह हैज रिसीव्ड प्राप्त कर चुकी है, अडप्टेड अपना चुकी है, एंड और डाइजेस्टेड पाचन कर चुकी है अर्थात ग्रहण कर चुकी है। अडेप्टेड माने अनुकूलित करना, डाइजेस्टेड माने पचाना अर्थात ग्रहण करना, एलिमेंट्स माने तत्वों को, ऑफ मैनी कई, डिफरेंट माने भिन्न भिन्न, कल्चर्स माने संस्कृति, इंडो यूरोपियन जैसे इंडो यूरोपियन, मोसोपोटामियन यानी मोसोपोटियन, इरिमियन ईरानियन यानी ईरानियन, ग्रीक यानी यूनानियन, रोमन, सिथेनियन, तुर्किश, पेरिसियन यानी पेरिसियन, एंड अरब और अरब। तो फ्रेंड्स पूरा है। In the past, it has received, adapted, and digested elements of many different cultures: Indo-European, Mesopotamian, Iranian, Greek, Roman, Scythian, Turkish, Persian, and Arabian यानी अरब। यानी भूतकाल में यह कई सभ्यताओं के, कई संस्कृति के तत्वों को जैसे इंडो यूरोपियन, मोसोपोटियन, ईरानियन, ग्रीक, रोमन, सिथेसियन, तुर्कियन, पेरिसियन और अरब के तत्वों को प्राप्त, ग्रहण या अनुकूलित और ग्रहण कर चुकी है। यानी कहने का मतलब है कि भारत की जो सभ्यता है वह इन बहुत सारी सभ्यताओं से मिलकर बना है। एक बार पुनः रिवाइज कर देता हूं फ्रेंड्स। यानी कि प्राचीन भारत में यह कई भिन्न भिन्न संस्कृतियों के तत्वों को या सभ्यताओं के तत्वों को जैसे इंडो यूरोपियन, मोसोपोटामियन, ईरानियन, ग्रीक, रोमन, सिंथेसियन, तुर्किश, पेरिसियन और अरब के तत्वों को प्राप्त, अनुकूलित और पचा चुकी अर्थात ग्रहण कर चुकी है। तो फ्रेंड्स आगे है, तो आप अच्छी तरह से माइंड करना क्योंकि काफी डिफिकल्ट चैप्टर है। वेद मतलब के साथ ईच माने प्रत्येक, न्यू माने नए, इन्फ्लुएंस माने प्रभाव। वेद ईच न्यू इन्फ्लुएंस यानी प्रत्येक नए प्रभाव के साथ, एट माने यह हैज समवॉट कुछ चेंज बदली है। यानी विद ईच न्यू इन्फ्लुएंस इट हैज समवॉट चेंज्ड यानी प्रत्येक नए प्रभाव के साथ इसमें कुछ बदलाव हुआ है। नाउ अब, एट माने यह, एज मतलब है, वेल माने अच्छी तरह से, ऑन माने पर, द वे मतलब मार्ग, टू एसिलिटिमियन यानी कि ग्रहण करना या पचाना, द कल्चर मतलब संस्कृति, ऑफ द बेस्ट यानी पश्चिम की। नाउ इट इज वेल ऑन द वे टू एसिमिलेटिंग द कल्चर ऑफ वेस्ट यानी कि अब यह पश्चिमी संस्कृति के मार्ग को ग्रहण करने में अच्छी तरह से मार्ग पर है, या पश्चिमी जो संस्कृति है उसे पचाने के या ग्रहण करने के रास्ते पर अच्छी तरीके से है। तो फ्रेंड्स आने वाले वीडियो में यह पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।